guys, what will be the standard form? काजल करेक्ट, लेकिन आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन का नहीं बताया. कैन वी हैव ऑल इन अ सीक्वेंस? स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑल इन अ सीक्वेंस डाल सकते हैं? हाँ, 3 है ना. अभी S3 भी आएगा, मैंने बताया था लास्ट टाइम आई बिलीव. ये सुनो, मैंने बोला था ना जब 3 होगा. यस, वेरी गुड काजल, एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, सो दिस वन आई एम टेकिंग दिस. ओके, सो गोइंग बैक टू योर सोल्यूशन, स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर डाल रहा हूँ. तीनों कांस्टेंट दे दो जरा. इज दैट क्लियर? मैक्स जेड. ओके, बुरानुद्दीन ने दिया है 8x1. भैया आपका ये किधर है? क्वांटिटी किधर है? हैं, क्वांटिटी कहाँ चली गई? क्वांटिटी तो चाहिए ना. यस, तो इस तरीके से आएगा प्लस प्लस 1s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3. ओके, फिर यहाँ पे आएगा प्लस 0s1 प्लस 1s2 प्लस 0s3. यहाँ पे प्लस 1s1 और नहीं 0s1 प्लस 0s2 प्लस 1s3. Is that clear to all? Is that clear? Is it clear to all? स्टैंडर्ड फॉर्म पूरा क्लियर है? ओके, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म जो आप लोग को क्लियर है, तो अभी नेक्स्ट पार्ट तो काफ़ी इजी है ना, फर्स्ट वाला टेबल बनाना. ये सुनो, कैन समबडी प्लीज लेट मी नो दिस टेबल, कि हम टेबल में अभी कैसे इनपुट करेंगे. ठीक है, मैंने एक्सेल शीट ओपन करके रखा है, राइट. सो आई एम जस्ट फॉर अ मोमेंट जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद S1 S2 and S3. ठीक है, प्रॉफिट विल बी इनिशियली जीरो, इनिशियली जीरो. ठीक है, इसनो एक साइमल्टेनियस टेबल में कॉपी करके रखता हूँ, तो बाद में मुझे लगेगा ये टेबल, बट वापस से बनाने को टाइम एक्स्ट्रा जाएगा. ओके, सो दिस इज माई टेबल नंबर 1. नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, बाजू बाजू में करता हूँ, मतलब मेरे को जाने को ईजी पड़ेगा सिंप्लेक्स टेबल नंबर 1 से 2 में. सिंप्लेक्स 1 और वो टेबल नंबर 2 करता हूँ ताकि वहाँ पे ईजी पड़े. राइट नाउ हाउ विल आई एंटर द एंटायर थिंग. ओके, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यहाँ पे एक और चीज़ मिसिंग है. ठीक है, मुझे ऐसे 3 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे. ये सुनो गाइस, S3 आएगा ना, करेक्ट है कि नहीं? ठीक है, मुझे बताओ अभी मैक्स जेड 30-40 है, ये 30-40 ऊपर आ जाएगा, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, करेक्ट. नाउ okay, now the extra things which were there, 200 600 500. ठीक है, देन यहाँ पे आएगा 1, नेक्स्ट विल बी 2. ओके, दिस विल बी 8, दिस विल बी 5, this will be 3, this will be 4. Okay, this will be 1 0 0
0 1 0. This will be 0 0 1. Is that clear to all? Is that clear to all guys? यहाँ तक टेबल पूरा क्लियर है आप लोग को? ओके ठीक है. अभी यहाँ पे मुझे बताओ ZJ का आंसर क्या आएगा? 0 आएगा सबका? इज दैट क्लियर? और यहाँ पे डेल्टा का आंसर क्या आएगा? इज दैट क्लियर टू ऑल? इज दैट क्लियर टू ऑल? यस, सबको समझ में आया ये? ओके, की कॉलम कौन सा रहेगा फटाफट बताओ चलो. व्हाट इज माय की कॉलम? की कॉलम क्या रहेगा? वेरी गुड, हाईएस्ट पॉजिटिव डेल्टा वैल्यू. हाईएस्ट पॉजिटिव डेल्टा वैल्यू यू आर टेकिंग x2. x2 आई एम मार्किंग हियर इन येलो एंड 40 आई एम मार्किंग हियर इन येलो. पूरा नहीं करता हूँ, चलो पूरा ही कर देता हूँ. ओके, दिस इज माय की कॉलम. आई एम राइटिंग हियर की कॉलम. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, यहाँ पे बाजू में फॉर्मूला भी लिख के रखता हूँ. सो नाउ की कॉलम क्या है? b 200 है, इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 2 आएगा. समझ में आया 2 क्यों आएगा? क्योंकि फॉर दिस पर्टिकुलर रो कॉलम इज की कॉलम एलिमेंट इज 2. ओके, सो यस, व्हाट अबाउट दिस? ये क्लियर है सबको? दिस इज क्लियर टू ऑल? यस, यस ऑल ऑफ यू, दिस इज क्लियर टू ऑल? क्लियर है क्या? समझा ये 40 100 40 50 कैसे है? दिस इज 600 अपॉन 5 एंड दिस इज 500 अपॉन 4. Why 200? Oh, there's some mistake. So this is just a moment guys, 200 upon E4. Is this clear to all of you? Is this clear? What is this? Kilo. Is that clear? Is that clear to all? Yes, guys? Yeah. So now हम लोग क्या करना है नेक्स्ट में? किसी को फॉर्मूला याद है क्या? What is the formula for going into next table? Come on, quickly. Come on, quick, quick, quick. सेकेंड टेबल में जाने के लिए न्यू वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या है? यस, टेल मी. हाँ वो पता है, लेकिन हाँ बुरहानुद्दीन ने राइट बोला है.
न्यू वैल्यू के लिए फॉर्मूला है, न्यू वैल्यू फॉर्मूला इज व्हाट, फॉर्मूला इज व्हाट, की ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। ओके, दिस इज द फॉर्मूला व्हिच आई एम राइटिंग फॉर यू ऑल। अभी न्यू वैल्यूज कितनी है, किसकी है, सबको पता है। न्यू वैल्यू किसका निकालना है, रो का निकालना है सबसे पहले, फर्स्ट फॉर रो एंड देन फॉर नॉन की रोज। सो व्हाट इज द की रो गाइस, की रो क्या है, व्हाट इज द की रो, S1। हाँ, लेकिन अभी नेक्स्ट टेबल में क्या हो जाएगा, S1 विल गो राइट एंड व्हाट विल कम, X2 ना, काजल X2 विल कम, S1 will go from the table, X2 will come ना, या X2 आएगा। ठीक है, तो X2 आएगा तो अपना प्रॉफिट लेके आएगा, X2 का प्रॉफिट इज 40। ठीक है, आया यहाँ पे। नाउ फॉर्मूला डालो, फॉर्मूला इज ओल्ड वैल्यू अपॉन की एलिमेंट। सो नाउ इफ मैं डायरेक्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे, हुआ तो अच्छी बात है, डिवाइडेड बाय की एलिमेंट दैट इज 2। ओके, गॉट इट, गॉट इट गाइस। मैं जस्ट ना कंफर्म कर रहा हूँ, मैं राइट किया है कि देख रहा हूँ मैं खाली। ओके ठीक है, करेक्ट है। अभी S2 एंड S3 के लिए फॉर्मूला क्या है मेरा, आई एम नॉट सॉल्विंग दिस ओवर हियर, आई एम जस्ट मेकिंग द टेबल्स, रफ वर्क यू कैन डू इट राइट। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, न्यू वैल्यू ऑफ नॉन की रो। सो व्हाट इज द फॉर्मूला गाइस, ओल्ड वैल्यू माइनस corresponding key element, column element into new value. Is that clear, is that clear, अरे हाँ बोलो यार, इज दैट क्लियर। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ना पूरी ओल्ड वैल्यूज लिख लेता हूँ, ये जो ओल्ड वैल्यूज है ना 600, ये पूरी वैल्यूज है ना मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बिकॉज नो फॉर कैलकुलेशन दैट विल बी इजी फॉर मी। ओके, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। ओल्ड वैल्यू डाल दिया मैंने पूरा, माइनस कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट, माइनस कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट। तो कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट क्या है, व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट फॉर S2, 5। वेरी गुड, तो सब में क्या आएगा, सब में 5 ही आने वाला है, बराबर ना। माइनस जो करना है हम लोग को, ठीक है, फॉर्मूला में जो माइनस है वो कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट विल बी 5 फॉर ऑल, राइट। इज दैट क्लियर। और न्यू वैल्यू क्या है, न्यू वैल्यू क्या है, न्यू वैल्यू ये सारी न्यू वैल्यूज है, ये सारी न्यू वैल्यूज है, ये सुनो। दिस वैल्यूज हैव गॉट चेंज्ड ड्यू टू सम इश्यूज। ओके, आई नीड टू चेक दिस आउट कि हुआ क्या है यहाँ पे, वैल्यूज चेंज क्यों हो गया।
आपको फिगर दिस आउट। एनीवेज तुमको लॉजिक समझ में आया ना? हाँ गाइस, को लॉजिक समझ में आया ना? यस एवरीवन। सो अभी क्या करना है? अभी क्या करना है? 600, ओके 600 ओल्ड वैल्यू माइनस ब्रैकेट में 5 इंटू न्यू वैल्यू। समझ में आया क्या? समझ में आया? यस। Is that clear for all of you? Yes. नो चरण को नहीं समझा है। चरण तो अनम्यूट करो खुद को। सर न्यू वैल्यू के वहां पर क्या डालना है सर, सब्स्टिट्यूट करके फॉर्मूला पे? न्यू वैल्यू क्या है आपने को? कहाँ पर सर? अरे टेबल नंबर 1 से जब हम लोग निकलते हैं ना, वी गो टू टेबल। हाँ सर। सो व्हेनेवर वी गो टू टेबल नंबर 2 वी गेट न्यू वैल्यूज। तब तक अपने पास कोई न्यू वैल्यू है नहीं, तो जो सबसे पहली न्यू वैल्यू आती है ना वही डालना है वहाँ पे। न्यू वैल्यू देखना कौन सी आई यहाँ पे, मैं उसको हाईलाइट करता हूँ। ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया ना फॉर्मूला से। हाँ सर। समझा कि नहीं अभी तेरे को? हाँ 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 यही तो कैलकुलेट किया ना न्यू वैल्यू, हाँ। तो फॉर्मूला में डाला तो ना। तो फॉर्मूला में कैसे आएगा सर? 600 देखना माइनस माइनस 5 फाइव इंटू 100, तो 5 इंटू 5 100 इंटू ब्रैकेट में डाल। 100। अच्छा हाँ सर, तो 500 होएगा। 500 माइनस 600 100 हो जाएगा ना एक सर? मिनट, 500 माइनस 600 नहीं, 600 माइनस 500। हाँ और वही वही, मतलब मैं हाँ ब्रैकेट के हाँ ऑपोजिट से बोल रहा हूँ, राइट। अगर सॉल्व तू करने के बाद वाला। हाँ हाँ, और ये जो है ना 5 1/2, अभी एक्सेल में मेरा ऐसे आता है, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन तुमको समझ में आता है ना? अभी हाँ तुम सर। 1 2 का मतलब क्या है? 2 5 10, 10 प्लस 1 10 प्लस 1 11। 11, तो ये आंसर क्या है? 11/2 है इसका। वैसे इसका हाँ आंसर क्या सर। है? 2 1/2 का मतलब क्या रहेगा? 2 2 4, 4 प्लस 1 5/2, तो इसका आंसर क्या एक मिनट सर, एक मिनट सर। अभी हम x1 सॉल्व किया ना सर, इसके पहले वाला जो था 11/2 वाला, 11/2। हाँ जो आपने बोला था ना सर, राइट इसके राइट। लिए हाँ x1 था। या सर? 11/2 तो इसको मैं डाल रहा हूँ, उस पे रुको क्या मैं होता है? वैल्यूज हाँ सर। डालता हूँ, मेरे वैल्यूज डालता हूँ, तुझे समझ में आएगा। ये 100, हाँ ठीक सर। है। ये वाला 11/2, 11/2 है ओके। सर। वो एक बार सर, एक मिनट सर, आप सॉल्व नहीं कर रहे ना सर, वो सॉल्विंग पार्ट वाला बहुत मैसअप हो रहा है सर मेरे से। क्या करूँ बता मेरे को, क्या चाहिए तेरे को, क्या सॉल्व सर करूँ? ऐसा मतलब एक रिटर्न पे आप सॉल्व कर सकते हो क्या सर, करता हूँ ऐसा ना, मतलब? करता हूँ हाँ ना, सर। बोलना क्या चाहिए, एक मिनट रुक। क्या है इसको? वो जो आप मिक्स वैल्यू बोले ना सर, 1/2। मेरा अभी हाँ सडनली सर, बंद हो गया है। कोई नहीं सर। एक सेकंड। एक सेकंड होल्ड करो, करता हूँ। चरण, are you there? चरण, चरण,
सही। ये मनीष क्या पूछ रहा है, सेकंड रो का 11 कैसे है? अरे अनम्यूट, शरण अनम्यूट हो जाओ ना। हाँ सर। मुझे एक काम करो, मेरा ना यहाँ पे इसमें ये नहीं चल रहा है, क्या बोल रहा है, एक्सेल में ना मेरा स्टाइलस नहीं चल रहा है। मैं तुमको यहाँ पे बताता हूँ, मुझे वैल्यूज बताओ। हाँ सर। ठीक है, एक सेकंड। वैल्यूज। स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ, मेरे को बताओ कैलकुलेशन किसका करना है। सर सेकेंड पार्ट का सर, x1 का। s2 का सर रो जो करें ना हम, उसका क्या था प्रीवियस वैल्यू? हाँ 8 माइनस ये वाला करो, ब्रैकेट 8 में 5। माइनस 5 इंटू 1/2। ओके, हाँ सर। करो ना। हाँ सर। ठीक है, देख यहाँ पर 8 माइनस 5 इंटू 1/2, यही है ना? तो सर हाँ सर 8 माइनस फिर बाद में 5/2, उसके बाद तो में क्या पहले सर क्या करेगा, 16 हो जाएगा ना? एक मिनट, पहले क्या करेगा 16 इसको? माइनस हाँ, 5/2। 8 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई ना सर? क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर, इक्वलाइजिंग द डिनोमिनेटर करो। हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाते हो ना, फिर कभी कभी गड़बड़ हो जाते हैं, डिनोमिनेटर डालते नहीं हो। यहाँ पे 2 डालो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो हाँ जाएगा, सर। इंटू 2। समझा? एक मिनट सर, क्या क्या सर आपने? फिर से बता दो, हाँ सर। ध्यान दे बराबर से। ये ऐसा था, राइट? अभी ऐसा अगर है तो नीचे कुछ नहीं है यहाँ पे, तो इधर ये पे देखो, डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करना है, यू हैव टू इक्वल द डिनोमिनेटर। सो मैंने डिनोमिनेटर को यहाँ पे 2 लिखा, ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा। हाँ सर। और डिनोमिनेटर को अगर 2 डाला ना, तो न्यूमरेटर को भी 2 डालना पड़ेगा, इनटू मल्टीप्लाई बाय 2। हाँ सर। अंडरस्टूड? सो दैट इज तो कॉल्ड 16 इक्वलाइजिंग। अपॉन हाँ, तो दैट इज कॉल्ड, 16 माइनस 5/2 ना सर ऐसे फिर? होगा फिर। ठीक है, अभी दोनों का इक्वल हो गया, तो तू कंबाइन कर सकता है दोनों को। हाँ सर फिर 11/2। ठीक है, तो एक्सेल में मैंने क्या किया था, एक्सेल में मैंने खाली डायरेक्ट निकाला वहाँ पे आंसर, ये दिख रहा है यहाँ पे। हम्म। तो ये मैंने डायरेक्ट निकाला 5/2। तो 5/2 का मतलब ही 11/2 होता है। ओके सर। समझा क्या कैसे? 5/2 मतलब क्या होता है, यहाँ पे देख, अभी वो जो आंसर है दैट इज कॉल्ड अ मिक्स फ्रैक्शन। एवरीवन प्लीज लुक ओवर हियर। मनीष इज सेइंग 5.5। मनीष वो 5.5 भी राइट है, लेकिन हम लोग फ्रैक्शंस में अगर रखेंगे ना तो बेटर रहेगा। तुम लोग को अगर ट्राई करना है ना, पॉइंट में लेके करो, आंसर राइट आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी 5/2 का मतलब क्या है, 2 इंटू 5। ये जो होता है ना, मल्टीप्लाई करते हैं और इसको प्लस करते हैं। 2 इंटू 5 इज हाउ मच, 10। 10 प्लस 1 इज 11, तो आंसर इज 11/2। समझ में आया चरण? हाँ सर। तो अभी ये मेरा 11/2 हो गया, बराबर। न्यू वैल्यू इसका हाँ सर। आगे 11/2। अभी ये क्या है, इधर 2 नवंबर दिख रहा है ना, तो क्योंकि मैंने वहाँ हम्म। एक्स डाला है। ठीक है, फिर से वही आ गया, वही क्या, ठीक है। हाँ सर। तो ये 2 माइनस 5/2। ओके, दिस इज 1 0। ठीक है, समझ में आया क्या? हाँ सर। अभी सेम सेम है ना, सेम इसके लिए भी करना है, न्यू वैल्यू ऑफ नॉन की रो। अभी हम लोगों ने कौन से के लिए किया, पीरियड टेबल S2 में। के लिए क्या था ना सर? हाँ, तो अभी S2 S3 के के लिए लिए किया, करना भी। S3 के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ सर। तो सेम फॉर्मूला तेरा सेम आएगा, लेकिन कुछ नंबर्स चेंज हो जाएंगे खाली। हाँ सर, की वैल्यू में अभी 4 आएगा ना सर? 4। एक मिनट, S3 ओल्ड वैल्यू मेरा, ओल्ड वैल्यू क्या क्या आएगा, 500 आएगा ना। S3 का देखना, 500 हाँ सर। 34001। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया यहाँ पे। समझा? ओके, चलो ना इधर। यस सर। हाँ, अभी ले लिया यहाँ पे, इसके सामने क्या वैल्यू क्या है, तभी 5 था। ठीक है, अभी क्या आएगा 4, जो तुमने बताया, हम्म। इसके लिए सेम रहेगा वो। ठीक है, और उसके बाद उसकी ये सारी वैल्यूज, ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यूज आई मीन, हाँ सर। न्यू वैल्यूज में ये आएगा सेम। समझा ना? हाँ सर। तो न्यू वैल्यूज दोनों के लिए सेम ही जाने वाला है।
सर S2 के x1 इसमें सर रो पे आपने 5 1/2 दिया सर, हाँ बराबर ना, वो 11 मतलब वो 11 अपॉन नहीं होगा ना इलेवन सर, अपॉइंट 11 टू है, अपॉन तुम 2। लोग 11/2 हाँ ही लिखो, मेरे को एक्सेल में ना वो ऑटोमेटिक हो रहा है रे, मैं कुछ नहीं कर रहा अच्छा सर, हूँ, इट्स ओके सर, हाँ ऑटोमेटिक है, वो सर, हो नहीं रहा है वहाँ पे, समझा। ठीक है, नो इशू सर। वैसे तुम लोगों ने वो भी लिखा ना, तो ये गलत नहीं है, उसका मतलब को इसी उसका मतलब समझो क्या हाँ है, सर। दैट इज अ पॉइंट, ठीक है। जीरो, ओके। अभी इसका फॉर्मूला वापस, एक बार चेक कर लो तुम लोग को राइट आ रहा है क्या? काजल गुडी प्लीज चेक। राइट है ना मतलब, अभी नेक्स्ट देखो, जेड जे करना है राइट, तो जेड जे का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू दिस इनटू, पूरा मैं अभी आज एक्सेल में करने वाला, प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस। क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर टू ऑल? बराबर ना? इवन दिस इज क्लियर टू ऑल? क्लियर है पूरा? दिस इज क्लियर? अभी ये -20 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। हाईएस्ट डेल्टा वैल्यू क्या है, हाईएस्ट डेल्टा वैल्यू क्या है, ठीक है। की रो कौन सा, अभी ये वाला जो कॉलम है ना, इसको पहले डिस्कलर कर देता हूँ मैं, बिकॉज यू विल नॉट अंडरस्टैंड इफ नॉट, ठीक है। क्या करने का था हम लोग को, की रो निकालना है राइट, तो इज इक्वल टू बी, बी यानी 100, बी तीनों में 100 आया, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है कहीं पे। नहीं ठीक है, बराबर है। सो दिस अपॉन, इज दैट क्लियर? ओके, इसको यहाँ पे रिप्लेसमेंट रेशियो को है ना पॉइंट में ला सकते हो तुम लोग, इसमें फ्रैक्शन में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इवन यू कैन डू दिस फैशन, ठीक है। हाँ सर, सिंप्लेक्स 3 का है ना सर ये? 3 का, एक मिनट ना, एक मिनट। हाँ सर। बोलो। हाँ सर, अभी सिंप्लेक्स 3 पे ना सर हमें x1 एज ये मिला ना सर, की रो, तो वो S2 निकाल के सर आप x1 डाल सकते थे नीचे नीचे। नहीं सर, ऊपर x2 ही था, वो प्रीवियस था सर हमारा, सिंप्लेक्स 2 का था, अभी सिंप्लेक्स 3 टेबल पे। नहीं हाँ होगा, x1। एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, क्या हो गया हाँ ये, हाँ सिंप्लेक्स 3 में ऐसा क्यों दिखा रहे थे वो?
कल मैंने तुम लोगों को कुछ बताया था ये सम कौन से पेज नंबर पे है, ऐसा कुछ? नहीं सर। बता चरण, मुझे मिल ही नहीं रहा सम, पता नहीं क्यों। हाँ सर। हाँ, बता। थर्ड टेबल में सिंप्लेक्स 2 होने का सिंप्लेक्स, हाँ सर। सिंप्लेक्स थर्ड पे थर्ड टेबल थर्ड टेबल में 40x2 है, की रो को चेंज कर दो सर, S2 से फर्स्ट सेकंड थर्ड, X1। S2 से X1 हाँ ना, सर। S2 से हाँ X1। सर। वैल्यूज क्या है बता इसका? और C का वैल्यू ना सर, हाँ वो छोड़ो सर, पहले इसका बताता हूँ। इसका सर B का 200/11, और फिर बाद में उसके बाजू में X1 का 1, X2 का 0, और फिर बाद में S1 का -5/11, S2 का 2/11, और S3 का 0। एक सेकंड, इसका दोनों का वापस कुछ मिस्टेक हो गया, हाँ सर। फ्रैक्शन में शो करना पड़ेगा। क्या बोला इसका? -4 5/9 बोला ना तूने? -5 5/11 सर, 11। और उसके बाद? और सर उसके बाद 0 सर, S3 का। नहीं S2 का? S2 का 2/11। तो आपने फॉर्मूला यूज किया ना सर, इसीलिए ऐसे हो रहा है शायद से, आपको मैन्युअली करना चाहिए था। 2/11 है ना? हाँ सर। फॉर्मूला तो यूज नहीं किया रहा यहाँ पे मैंने। नहीं क्या? बोल, इसके बाजू में क्या था? -5/11। हाँ सर। हाँ सर, परफेक्ट। और सर उसके बाद में X2 का ऊपर B वैल्यू, X1 का बताना, S3। X1 का, अच्छा S3 का 0 सर, वो लास्ट में 0 है। ठीक है, X2 का बता दो। हाँ सर। हाँ सर, X2 का फर्स्ट वाला 1000/11, और X1 का 0, फिर 1, फिर S1 का 8/11, और S2 का -1/11। रुका, ये पहले चेंज करने से। हाँ सर। 8/11, अरे यार 8/11 उसके बाद? हाँ सर, फिर बाद में S2 का -1/11, -1/11। और S3 का 0। ठीक है। हाँ सर। अब S3 का S3 का है 900/11, X1 का 0, X2 का 0, S1 का -17/11, रुक जा, -2/11। रुक। हाँ सर, हाँ सर, रुको। -17/11। हाँ सर। नेक्स्ट। और फिर से बाद में -2/11, और फिर बाद में सर वो चेंज करता हूँ टेक्स्ट, -2/11 11 फिर? और 1। ओके। और सर अभी C का कॉलम से सर वो 0 हटा के 30 डाल दो सर, क्योंकि हमें X1 मिल गया सर इधर C कॉलम पे, अच्छा, CJ के नीचे वाला C। यहाँ पे ना? हाँ सर, वो उसको, हाँ सर 30 कर दो, क्योंकि X1 आ गया, हमने रिप्लेस कर दिया हमने। राइट। हाँ सर। और
और फिर बाद में सर ZJ का वैल्यू निकाला सर हमने। ZJ का, एक मिनट रुक, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ फॉर्मूला हाँ से, सर, कि तू राइट है क्या देख ले। हाँ सर बराबर। Into- x1 इंटू प्लस 30। सर इसका वैल्यू 30 रहेगा ना सर, इसमें बाकी तो दोनों वो जीरो तो है, है। 30 इंटू 30। हाँ सर, मैं इसके लिए ये कर रहा हूँ, बाकी का भी निकाल रहा हूँ ना इसके लिए। हाँ सर। ये क्यों नहीं आ रहा है, ये तो आ गया, इसको क्या हो गया? पता नहीं सर। सर शायद से पहले से फॉर्मूला पेस्टिंग क्या 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 बोल रहा है? नहीं सर, मुझे लगा पहले से कुछ फॉर्मूला पेस्ट हो इसलिए नहीं रे, फॉर्मूला तो पेस्टेड नहीं है, तो पता नहीं क्यों नहीं ले रहा, अभी इसको इन्वेस्टिगेट करने को टाइम नहीं अपने पास। छोड़ चरण, तू बता इसका आंसर बता। हाँ सर, 170/11 है सर उसका, S1 का अपॉन 11। और फिर बाद में, रुक, इसको पूरा टेक्स्ट में पहले हाँ सर, कन्वर्ट कर देता हूँ। हाँ सर, 170/11। हाँ सर। हम्म और फिर सर इसके बाजू में 20/11। हम्म और फिर सर यहाँ पर 0। और यहाँ पे फिर CJ माइनस डेल्टा पे 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 40 0। और फिर बाद में 0 माइनस ये 170/11। -170/11 रहेगा। हाँ हाँ सर, 0 वही माइनस 170/11। और 0 माइनस वही सर 20/11 20 हाँ सर, लेवल। फिर 0 हो जाएगा। हो गया ना सर, आंसर आ गया सर। अभी रिप्लेस करना है ना सर मैक्स। नहीं हो गया ना, अभी अभी क्या रिप्लेस करेगा? अभी इसमें डालना है सर मैक्स जेड पे, हाँ मैक्स जेड पे डालना है ना राइट, सर, x1 x2 पे। हाँ राइट। अभी रिप्लेसमेंट रेशियो नहीं निकलता है, जब यहाँ पे 0 डेल्टा विद 0 और हाँ हाँ नेगेटिव, देन सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, सो वी डोंट सॉल्व इट फर्दर। हाँ सर, ठीक है, सो नेगेटिव और 0 ना सर। yeah, हो गया। so I believe everyone is clear up till here. Charan, thank you very much for giving the हाँ सर, values. सर काजल को थैंक्स बोलो सर, उसने मेरे को ज़्यादा हेल्प किया इसमें। Okay, thank you Kajal and Charan both. So today what we are going to do is, I believe ये दो वेरिएबल का सम और तीन वेरिएबल का सम आप लोगों को क्लियर है? Yes, Charan, यस सर। दो और तीन वेरिएबल का सम क्लियर है, and what about rest? Kajal, what about you? Kajal, what about you? 2 and 3 variable sum is clear to you all? And Burhanuddin? यस सर क्लियर है। तो और तीन वेरिएबल का सम क्लियर है। अभी मैं केस स्टडी करवाने वाला हूँ एंड एलपीबी के कुछ अदर things to share, right? So that I'll also let you all know. So simultaneously I'm putting this question, जो लास्ट टेबल है ना सिंप्लेक्स का, वो मैं क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन ले रहा हूँ फॉर आवर केस स्टडी। ठीक है, ठीक है सर। सर मिनिमम जेड का आपने कराया ना सर अभी तक सम, वो भी देखो क्या है इसमें मिल जाए। मिनिमाइज, इसमें ना मिनिमाइज का सम होता ही नहीं है, मतलब मिनिमाइज को है ना कन्वर्ट अच्छा करना पड़ता है। सो फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा तुमको कि मिनिमाइज का सम अच्छा कैसे सॉल्व करते हैं, बट आइडियली मिनिमाइज का सम होता ही नहीं है इसमें। मतलब जो इसमें कॉस्ट होता है ना, यहाँ पे मिनिमाइज का सम हाँ आया ना सर अगर, तो उसको मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करके हम लोग सॉल्व करते हैं। जब ये अच्छा सम जो सॉल्व किया ना मैंने, ये मैक्सिमाइजेशन वाला सम है, तो मिनिमाइजेशन के सम को मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करके ही सॉल्व होता है। तो एक ही स्टेप खाली ऐडेड होता है उसमें, उस शुरू में हो जाता है ना सर। स्टार्टिंग में। हाँ, स्टार्टिंग में एक ही स्टेप हाँ रहता है, सर। फिर पूरा मेथड सेम है। तो वो मैं तुम लोगों को बता दूंगा कि एग्जैक्टली क्या है वो।